प्रदेश के शामली से एक ऐसी खबर आई है जो न सिर्फ आपका दिल दहला देगी बल्कि आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि इंसान किस हद तक हैवान बन सकता है। एक पति, एक पिता कैसे कसाई बन सकता है। वजह सिर्फ इतनी थी कि पत्नी ने एक बार बिना बुर्के के घर से बाहर कदम रख दिया था। जी हाँ, 21वीं सदी के भारत में शामली के एक घर के आंगन से 3 लाशें बरामद हुई हैं, एक पत्नी की और 2 सगी बेटियों की। और इनका कातिल कोई और नहीं बल्कि घर का मुखिया फारूक है। आज पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद कर लिया है। फारूक की निशानदेही पर 315 बोर के तमंचे और खोखे और 10 जिंदा कारतूस मिले हैं। लेकिन हथियारों से ज़्यादा खौफनाक वो मानसिकता है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। फारूक जो होटल में खाना बनाने का काम करता था, असल ज़िंदगी में अपनी बीवी और बच्चों के लिए किसी काल से कम नहीं था। फारूक के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर इस कदर भरा हुआ था कि पिछले 18 साल से उसने अपनी पत्नी ताहिरा को घर की 4 दीवारी में कैद कर रखा था। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि 18 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में उसने अपनी पत्नी का आधार कार्ड तक नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि आधार कार्ड या राशन कार्ड बनवाने के लिए उसकी बीवी की फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी और कोई गैर मर्द उसका चेहरा देख लेगा। शामली के पुलिस अधीक्षक ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फारूक अपनी बीवी को अपने ससुर यानी उसके पिता तक से मिलने नहीं देता था। अगर कभी बहुत ज़रूरी हुआ और बीवी को मायके जाना पड़ा तो वो खुद कैब बुक करता था ताकि पत्नी का चेहरा किसी को ना दिखे। घर में भी वो हमेशा बुर्के और नकाब में रहती थी। लेकिन 1 महीने पहले ताहिरा ने एक गुस्ताखी कर दी। वो बिना बुर्का पहने अपने मायके चली गई। बस यही बात फारूक की झूठी शान और इज्जत को चुभ गई। उसे लगा कि उसकी नाक कट गई है। तारीख थी 10 सितंबर, रात के करीब 12 बज रहे थे। फारूक ने तय कर लिया था कि आज वो फैसला करके रहेगा। ताहिरा किचन में थी। फारूक वहां पहुंचा और उसने सीधे अपनी पत्नी को गोली मार दी। गोली की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसकी बड़ी बेटी आफरीन की नींद खुल गई। वो दौड़कर मौके पर पहुंची, अपनी मां को खून से लथपथ देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, फारूक ने अपनी सगी बेटी के सीने में भी गोली उतार दी। लेकिन दरिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर दूसरी बेटी सहरीन भी जाग गई। फारूक ने उस पर गोली बर्बाद नहीं की बल्कि उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। एक ही रात में उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने जो किया वो और भी भयानक था। आंगन में शौचालय यानी टॉयलेट बनाने के लिए 9 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। फारूक ने तीनों लाशों को उसी गड्ढे में फेंक दिया। ऊपर से मिट्टी डाली और पक्के ईंटों का फर्श बिछा दिया ताकि किसी को भनक तक न लगे। शायद ये राज कभी नहीं खुलता अगर फारूक के अपने पिता दाऊद को शक ना होता। 6 दिन तक जब बहू और पोतियां नहीं दिखी तो दाऊद ने फारूक से पूछा। फारूक हर बार बहाना बनाता रहा कि वो किराए के मकान में है, लेकिन पिता को बेटे की आंखों में झूठ दिख गया। उन्होंने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने जब फारूक को हिरासत में लिया और सख्ती दिखाई तो उसने तोते की तरह सब उगल दिया। पुलिस जब घर पहुंची और आंगन का फर्श तोड़ा गया तो वहां से 3 सड़ी गड़ी लाशें बरामद हुई। जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था। मैं हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। आज फारूक पुलिस की गिरफ्त में है। हथियार बरामद हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि समाज में छिपे ऐसे फारूक और कितनी जिंदगियों को अपनी सनक का शिकार बनाएंगे। एक पत्नी जो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती थी, उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक बार अपनी मर्जी से चेहरा दिखा दिया था।